जितने वरदान चाहिए तेरे लोक विजयी अगर यश शस्त्र से जीतने वाला मुझे पुत्र जाए। भोलेनाथ ने कहा था, लेकिन विद्युत माली ध्यान देना, यदि खाली ऊंचे पर पड़ जाएगा तो समझ लेना पुत्र वहीं पर जन्म ले लिया। कहा का भोलेनाथ समझो तो बस समान वरदान पूर्ण होगा, हमें काउल ले जो पहला वरदान मैंने पाया नहीं, इस कारण से एक वरदान मैं और लूंगा। कहा वो वरदान कहाँ है? कहा कामरू होना, मेरा इच्छा है भैंसा बन जाऊं, बकरा बन जाऊं, भेड़ा बन जाऊं, मनुष्य बन जाऊं, राजा बन जाऊं, प्रजा बन जाऊं, जो मेरा इच्छा कहे वो तुरंत ही बन जाऊं। भोलेनाथ ने कहा था यो मस्त मैंने दे दिया। एक तो पहले राक्षस था, अब दूसरा शंकर जी का दो वरदान लेकर के अब अपने तन मन आए। जैसे भैया कोई देखे हुए ये प्रत्यक्ष चला जाता है पहले अब वहां भगवान को सुन नहीं कमाए नहीं तो पहले पेंशन पहले कहे ना रेता में। अब भैया जो 4,000 रुपया होएगा होए, अब एक दुकानी पहिन एक बंडल बीनी जो लिए होए पूरा रुपया निकाल खूब कीनी है तब का 5 रुपया ले रुपया को निकाल के और धरी है कहाँ? सीताराम। बताओ भैया ये लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी का पूजा होता है और उनका धरे भैया गद्दी पहिल रगड़े पहाड़ देता है तो वह लक्ष्मी दुखी है। प्रेम से बोलो वृंदावन हरिलाल जय हो। भगवान बड़े दयालु, बड़े दया के सागर। अरे हम सभी एक तुच्छ प्राणी हैं। हमारे पुरखा जो थे ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहते कहते उनकी भी वनवासी हुई। अब इस नगर, इस ग्राम ताड़ा के यहाँ के पुरखे भी समाप्त हो गए, लेकिन पंडित नहीं है जयमान आप। ये पुरखातन के बहुत पूर्व जन्म के पुरखातन की ये सनातनी जस अवधपुर में गुरु वशिष्ठ कुल गुरु अवधपुर में थे। वैसे भैया आपके गांव में हम पंडित हैं सबके प्रेम से बोलो वृंदावन जय हो। लेकिन वो बाँचते बाँचते मर गए, चले गए, सबकी पुण्यवासी हो गए। लेकिन भगवान को ध्यान करोगे तभी साथ होगा। कोई आज जमाने में कोई साथ नहीं देता है। कैसे बता दिया कि स्त्री साथ देती है तो मकान तक, स्त्री साथ देती है तो मकान तक, और भाई साथ देता है तो शमशान तक, और पुत्र साथ देता है तो तेरी शान तक, और राम का नाम है ये साथ देंगे परम धाम तक। तो क्या है कि न बची कोई पंडित वेद पढ़े। पंडित इतना ही वेद पढ़ते हैं, रात दिन भगवान की गुणानुवाद गाते हैं, भगवान की गुणानुवाद गाते हैं। लेकिन चाहे कोई 10 रुपया दिन का है, कोई 5 रुपया दिन, बोलिए जैसे इनके यहाँ पे भगवान का स्मरण करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। अब इन्होंने दक्षिणा चढ़ा दिया तो जितना भोजन किया इनका, वस्त्र पहना इनका, जल पिया इनका, चाय पिया इनका, तो मेरी कथा जब कहा उसका फल किसने पाया? इसने, इन्होंने पुण्य पाया। जैसे ध्यान दें कि यहाँ मेरा कौन है? सभी लोग, सभी माताएं। यदि बेटा बाहर रहता है, काम करके आया, तो माता ने कहती है बेटा घामे छाए दौड़ता है, रात बिरात आता है, इसके लिए शुद्ध भोजन होना चाहिए, सोने दो। अब बेटा बंद कर दो, काम ना करो।
और यहाँ तो मेरे बेटे माई तो है नहीं, यदि मैं तो पूर्णवासी हो गया। आप ही लोग हैं, सब लोग जो कुछ है सो आप है। कोई आंधी आफत आ जाए तो आपको सुरक्षा करना है, भूख प्यास लगे तो आपको करना, मैं आपके अधीन हूं। और भगवान को भरोसा करो, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो न बची कोई पंडित वेद पढ़े, न बची कोई ऊंच उठाए कौन कौन बल पे क्रम दे नखीच गए हर भारत दे दिन भारत बल पे क्रम दे नखीच गए हर भारत दे दिन भारत खाना बाल गए बलिराम गए खरे दस देश मुनि चले गए, हम लोग क्या। इसीलिए भगवान के ऊपर भरोसा करो। क्या भगवान बेवकूफ नहीं है? जैसा तेरा पाप बढ़ता है वैसे औजार वो फिट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर भैया पिपरमिंट के गुवारी बहुत होगा तो भैया उसका तेल निकालने की मशीन आ गई कि नहीं? अब कोल्हू तेल पेरे वाले में लाही वाले उसमें यदि पिपरमिंट पेरा जाए तो क्या उसमें तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन जैसा आ जाएगा वैसे ही बन जाएगा। जैसे ईटा का खंजा लागत रहा, अब आग लागत है आर से भाई पैसा तो कमाल है। प्रेम से वृंदावन हरे लाल की। अपनी मुख्य कथा पे ध्यान दें। तीन बंद हरणी त्रमय कमल पते करुणा साति रूप धरणे धयम जय 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 धुना।
यार मथुरापुरी के राजा कौन है? उग्रसेन है। मथुरापुरी के राजा उग्रसेन है। उग्रसेन के स्त्री का नाम है पौनरेखा। पौनरेखा 7 पावन के भीतर रहने वाली, 7 पावन के भीतर रहने वाली, मर्यादा के भीतर। लेकिन राजाओं का नेम था, क्या नेम था? 8वें दिन सभी सखी सहेलियों के साथ में बगीचे में टहलने जाते थे। क्यों? कि मानसूनी हवा लग जाए। क्योंकि ये शरीर जो है 5 तत्व का है और इसको 5 तत्व चाहिए कि छिप जल पावत गगन समीरा, तो 5 तत्व के अधम शरीर। इसमें जल की औषधता है। अच्छा एक बात बताएं, जल, अरे मैंने पानी तो समझिए, जल है तो जल में कोई केमिकल पड़ा हुआ है? आप तक कोई देखा कि कोई केमिकल हो? अच्छा ये बताओ, जैसे अगर हाथ में कहीं बदबू आने लगे, कुछ लग जाए तो जल साफ कर देगा, बदबू को खत्म कर देगा। अच्छा मीठ खाए ली हो तो खत्म कर देगा, और तीत लाग हो पानी पी लो तो वो भी। क्यों? औषधता जल, वायु, हवा, पृथ्वी, आकाश, इसको चाहिए, इसको चाहिए, किसको? शरीर को। तब ये शरीर चल सकती है। कदमहन गंधो दीपम प्रभूत धरणम सुभोत्रदाह। आज पौनरेखा ने, पौनरेखा ने सभी सखी सहेलियों के साथ में, नौकरानी के साथ में बगीचे में पहुंच गई और वहीं पर घूमने लगी, टहलने लगी, आनंद लेने लगी। इधर विद्युत माली राक्षस तो वरदान लेकर के अपने नगर को जा रहा था। कौन? विद्युत माली राक्षस जा रहा था। जैसे उस बगीचे में पहुंचा, कहा मैं क्या देख रहा हूं? सूर्यदेव भगवान क्या उतर आए बगीचे में? इतना प्रकाश क्यों है? इतना उजियाला क्यों है? नहीं, सूर्यदेव तो ऊपर है। हो सकता है मसाल चलता हो, लेकिन दिन में क्यों मसाल चले? आने अपना ही सोचता है, अपना ही निष्कर्ष बता दे। इतनी में सोच गया, मानो ये मथुरापुरी है, मानिए मथुरापुरी है। मथुरापुरी के राजा उग्रसेन है, उनकी रानी पौनरेखा है। पौनरेखा इतनी सुंदर है कि सुंदर के कारण से बगीचा प्रकाशित उजियाला हो गया। बगीचा उजियाला है। अरे शंकर जी का तो मैंने 2 वरदान लिए हैं, अभी घर पर नहीं पहुंचे और 2 वरदान लिए हैं। तो हम चक ना कहली कि हमें बदलवा सही दिल की गलत, अब हम इनका देखेंगे कि दिल कितनी उजियाला है इनके पास। लेकिन भैया तन उजला पे नहीं जाना कि तन उजला मन काला, ये बगुला की टेक। बगुला कितना होता है भैया? उज्जले बिल्कुल है। तन उजला मन काला, तन तो उजला है बगुला का और मन काला है। ये गोरे भरे तनिको मछली उठे तो